देखो क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 अनुपात और समानुपात। इसके पिछले सालों के कुछ प्रश्नों को कल हमने सॉल्व किया था, आज उसके बाद वाला करेंगे। कल 2022 का सेट ए बी और सी पूरा का पूरा मैंने खत्म कराया था, आज उसके बाद का देखते हैं। जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्ट 6 नंबर में ही आया हुआ है, 2018 का ही है। पहला, यदि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है, समानुपात क्या है? सी अनुपात डी, तो अपने को सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर, और नीचे में है ए बराबर में ए सी बटे में बी डी, ए सी बटे में क्या है? बी डी। इसको अपने को सिद्ध करके दिखाना है। समझ? ये अपने को क्वेश्चन में दिया रहेगा, यदि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है तो सिद्ध कीजिए ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर ए सी बटे बी डी। बी डी ये 2018 का तीनों के तीनों सेट में ही आया हुआ है ना पेपर में। करें, क्या लिखोगे? देखो सबसे पहले दिया है, क्या दिया है? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। यहां तक क्लियर? अभी तो कुछ नहीं किए, क्वेश्चन को ही लिख दिए। अब क्या करना है? देखो ए बटे में बी बराबर सी बटे में डी बराबर हम क्या कर देते हैं? के मान देते हैं। क्या कर दिए? के मान दिए, तो लिख दिए के माना। समझ में आया? यहाँ तक हमने क्या लिखा? ए बटे बी बराबर सी बटे डी। यहाँ तक तो क्लियर है, कल हमने पहले ही समझ लिया था। अनुपात का मतलब डिवाइड, समानुपात का मतलब बराबर, तो ए बटे बी बराबर में सी बटे डी। इसके बराबर में हमने एक चीज़ बस नया किया, क्या कर दिया? के मान दिया। क्लियर हुआ? अब देखो बराबर है तो यहाँ पर ए बटे बी बराबर में क्या होगा? के। ए बटे बी बराबर में के, साथ में सी बटे डी बराबर में भी क्या होगा? के, क्योंकि तीनों एक दूसरे के इक्वल है। तो हुआ ए बटे बी बराबर भी के मिलेगा, सी बटे डी बराबर में भी के मिलेगा। क्लियर? यहाँ से अगर मैं ए का मान निकालना चाहूँ तो क्या होगा? के इंटू बी होगा। ए का मान क्या होगा? के इंटू बी। वैसे ही सी का मान क्या होगा? के इंटू डी। क्लियर हुआ? डी इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो इंटू होगा, के डी आया। इधर बी डिवाइड में इधर जाएगा तो इंटू हुआ, के बी हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आ गया यहाँ तक? अब सिद्ध क्या करना है उसको देखो। क्या सिद्ध करना है? ये वाला सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। वापिस यही लाइन लिख लोगे ना, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि पहले से दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन में लिख दिया हूँ। समझ में आया? यहाँ लिख लेना वही लाइन जो सिद्ध करना है। तो अपन क्या लेंगे? एल एच एस। एल एच एस क्या दिया है? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। उधर से आ जाओ। चलो अब क्या करेंगे? ए और सी का मान पुट करेंगे। देखो ए का मान अपने को पता है, सी का मान भी तो पता है। क्या रखें? ए की जगह क्या रखोगे? के बी। ए की जगह क्या रखेंगे? के बी माइनस, अच्छा यहाँ पर क्या लगा? इसका स्क्वायर। सी की जगह क्या लोगे? के डी। के डी तो के डी का स्क्वायर। नीचे में क्या बचा? बी स्क्वायर माइनस में डी का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो ये क्या होगा? यहाँ से के का स्क्वायर इंटू में बी का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर इंटू में डी का स्क्वायर डिवाइड में क्या बचेगा? बी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? बी स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर। दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है? के स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे? के स्क्वायर को बाहर कर दिए, क्या बचा? बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। और इसके नीचे में क्या बचा? ए कहाँ बचा? के स्क्वायर बाहर निकल चुका है ना, तो क्या बचा? डी स्क्वायर। नीचे में क्या बचा? बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। देखो देखो
बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कटा, क्या बचा के का स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक समझ में आया ना। अब उसके बाद देखो लेफ्ट हैंड साइड निकाल दी, अब क्या बचा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड उसमें क्या दिया है ए सी बटे में बी डी, ए सी बटे में बी डी। ए का मान देखो, ए का मान के बी, के बी इंटू सी का मान के डी, के डी बटे में बी इंटू डी। आया, देखो कटेगा तो काटो, बी से बी, डी से डी, क्या बचा के इंटू के, मतलब के का, ये हो गया हमारे क्वेश्चन सेकंड। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, समीकरण 1 और 2 से मिल गया ना। समीकरण 1 बराबर क्या है 2, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यही प्रूफ करके दिखाना था। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन डायरेक्टली 6 नंबर में आया था, लेकिन 6 नंबर लायक है नहीं, हो सके तो 3 नंबर में ही देगा। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, बाद वाला क्वेश्चन बताता हूँ, समझो। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है। तो सिद्ध कीजिए ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर ए सी बटे बी डी। ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखो क्या क्या दिया है, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये अपने को दे दिया है। यहाँ से क्या निकलेगा ए बटे में बी और सी बटे में डी होगा। ए बटे बी बराबर सी बटे डी, अनुपात का मतलब डिवाइड और समानुपात का मतलब बराबर। तो इसके बराबर में हमने क्या किया, के मान दिया, बराबर में क्या माना के। अब ए बटे बी के बराबर में क्या मिलेगा के, सी बटे डी बराबर भी क्या होगा के, क्योंकि तीनों का तीनों एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ से ए को मैं यहीं रखा, बी को इधर लेकर गए क्योंकि बी डिवाइड में है, इधर जाकर क्या होगा इंटू, तो बी इंटू के यानी कि के इंटू बी आया, ये निकला ए का मान। वैसे ही सी बटे डी बराबर में क्या है के, तो सी बराबर में क्या होगा डी इंटू के। अब जब कॉपी में लिखोगे ऐसे खंड करके मत लिख देना, ऐसे लाइन से लिखते चलना एक एक लाइन, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद क्या सिद्ध करना है, देखो सिद्ध करने वाला लाइन वापस वहाँ लिख लेना। क्या सिद्ध करना है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर ए सी बटे बी डी। ये हमारा क्वेश्चन है। सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ से करोगे, दिया है से, ठीक। सिद्ध करना है, ये वाला लाइन लिख लिए। उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये वाला है, रख दिए। ए का मान के बी, उसका स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिए, माइनस है तो माइनस किए। सी का मान क्या है देखो के बी, के डी, तो के डी यहाँ भी स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिए। नीचे में क्या बचा बी स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया। देखो यहाँ से के का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर, के का स्क्वायर और डी का स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, वही का वही। दोनों में से हमने क्या बाहर किया के स्क्वायर, तो क्या बचा बी स्क्वायर बचा माइनस से, और ये डी स्क्वायर बचा क्योंकि के स्क्वायर निकल चुका। नीचे में क्या बचा बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये दोनों तो कट गया, क्या बचा के का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट हुआ। उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या दी है, ए सी बटे में बी डी, ए सी बटे बी डी। ए का मान क्या है देखो के डी, के बी, ए का मान क्या है के बी रख दिए, बीच में इंटू है। सी का मान क्या है के डी रखिए, नीचे में बी डी का बी डी, क्योंकि बी और डी का मान यहाँ पता है क्या, नहीं पता, तो बी और डी को वैसे ही रख दिए। बी से बी कटा, डी से डी कटा, के इंटू के मतलब के का स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकंड। देखो समीकरण 1 के स्क्वायर है और समीकरण 2 भी के स्क्वायर है, बराबर है कि नहीं। और यही तो अपने को सिद्ध करना था, राइट लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। हो गया, चलो अब नोट करो। देखो ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन बना थे उसी टाइप का है, सिर्फ यहाँ पर हमें प्लस कर दिया गया है और यहाँ समानुपात ना लिखकर बराबर कर दिया गया है। समानुपात लिखता तब भी आखिर यहाँ पर क्या होता, बराबर ही होता, और ये 2023 में ही आया है। सॉल्व करें, देखो अब दिया है करके नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट बनाते चल रहे हैं। ए बटे बी बराबर सी बटे में बराबर क्या करोगे के, माने इतना, क्या किया के माना, क्लियर। तो ए बटे बी बराबर मुझे क्या मिलेगा के, वैसे ही सी बटे डी बराबर भी क्या मिलेगा के। यहां तक क्लियर। देखो अगर मैं ए का मान निकालूं तो क्या निकालना पड़ेगा के बी, यहां से सी का मान क्या निकलेगा के डी, निकला ए और सी।
पता चल गया। अब देखो सिद्ध क्या करना है अपने को, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर में ए सी के बटे में बी डी। बी डी वही वाला है, सिर्फ पिछली बार माइनस दिया था, इस बार प्लस कर दिया है, तो वही लगाएंगे क्या, एल एच एस, एल एच एस क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे में डी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान, ए का मान के बी, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिए, प्लस क्या है के डी, फिर से पूरे का स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर लगेगा। एक ही लाइन में कॉमन कर दूं क्या, स्क्वायर समझ जाओगे, के स्क्वायर क्या होगा बाहर, क्या बचा बी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर मतलब के का भी स्क्वायर है और इसमें भी के का स्क्वायर है, के का स्क्वायर हमने बाहर कर दिया, क्या बचा बी का स्क्वायर बचा और यहाँ डी स्क्वायर बचा, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ तक समझ में आया ना। बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कट गया, क्या बचा के स्क्वायर, ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब जैसे एल एच एस लिए हैं वैसे ही क्या करना पड़ेगा, आर एच एस, आर एच एस क्या है, ए सी के बटे में बी डी, ए सी बटे में बी डी, ए का मान के बी, सी का मान के डी बटे में बी इंटू डी, आ गया। देखो बी से बी कटा, डी से डी कटा, क्या बचा के का, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो समीकरण 1 बराबर 2 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर प्रूफ। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। सेम टू सेम पहला क्वेश्चन था, यहाँ पर माइनस कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक, नोट कर लो इसको भी। देखो इस क्वेश्चन को, ये भी वैसी टाइप का क्वेश्चन है, ये सेट बी का है, सॉल्व करें। देखो वही करेंगे, ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर हमने क्या कर दिया के माना, तो ए बटे बी बराबर अपने को क्या मिलेगा के, वैसे ही सी बटे डी बराबर क्या मिलेगा, सी बटे डी बराबर भी के, आ गया। तो ए का मान यहां से मुझे क्या मिलेगा के बी, के बी, वैसे ही सी का मान के डी, आ गया। क्या सिद्ध करना है, देखो सिद्ध करना है, क्या नहीं करना है, ए प्लस सी, ए प्लस सी बटे बी प्लस बराबर में ए बटे बी, फिर से लेंगे एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, क्या दिया है ए प्लस सी बटे ए प्लस सी और बटे में ए का मान के बी, ए का मान के बी प्लस सी का मान बटे में बी प्लस डी, डी डी दोनों में क्या चीज का मान के को हमने बाहर किया, क्या बचा बी प्लस डी बटे में बी प्लस डी, बी प्लस डी और बी प्लस डी कटा, इस बार के ही बचा, पिछली बार के स्क्वायर बचा था क्योंकि स्क्वायर लगाए थे। ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राइट हैंड साइड में देखो क्या है, राइट हैंड साइड क्या बचा ए बटे में बी, ए बटे ए का मान के बी, बी का मान के डी, कट गया। देखो ए का मान क्या दिया है के बी, बी का मान ही नहीं पता, सी का मान पता था, तो बी की जगह बी ही रहेगा, बी की जगह क्या रहेगा बी। अब देखो ध्यान से, बी से बी कटा, क्या बचा के, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो समीकरण 1 बराबर 2, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। अब एक क्वेश्चन सेम टू सेम मैं दे रहा हूं, उसको बनाकर दिखाओ। ए बटे बी बराबर में मुझे दिया सी बटे डी, सिद्ध करो ए माइनस में सी, ए माइनस सी बटे में बी माइनस में डी बराबर ए बटे में बी, ए बटे बी। ये वाला सिद्ध करना है ना, ध्यान से समझ लेना। 2023 का सेट कराया,
सेट बी और ये हमारा सेट सी। तुरंत अब भी बनाकर दिखाओ।